जय श्री राम, जय बजरंगबली। तुलसी विवाह 2025 का पर्व इस वर्ष रविवार 2 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। यह पावन तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी के संयोग में आती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर होगा और यह अगले दिन यानी 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक रहेगी। इस कारण तुलसी विवाह का मुख्योत्सव 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह से ही घरों में पवित्रता, उत्साह और भक्ति का वातावरण बना रहता है। सुबह लगभग 9 बजे से दोपहर 11:30 तक और शाम 5 बजे से 7:30 तक तुलसी विवाह के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। इन समयों में तुलसी और भगवान विष्णु या शालिग्राम जी का विवाह विधिवत रूप से संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी तुलसी, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं, उनका विवाह भगवान विष्णु से होता है। ये विवाह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि अत्यंत शुभ ऊर्जा का संचार करने वाला संस्कार है। तुलसी विवाह के साथ ही देवउठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और संस्कार आदि। इस दिन जो भी भक्त तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसके जीवन में समृद्धि, सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करवाने से मनुष्य को वही पुण्य मिलता है जो कन्यादान के समान होता है। घर में तुलसी का पौधा सजाना, पूजा करना और विष्णु तुलसी का यह विवाह संपन्न करना पापों का नाश करता है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास बनाता है। पूजा की शुरुआत प्रातःकाल स्नान और घर की शुद्धि से की जाती है। तुलसी माता को लाल या पीले वस्त्र से सजाया जाता है। उन पर हल्दी, कुमकुम, चावल और फूल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को तुलसी के पास रखा जाता है और फिर विवाह की विधि आरंभ की जाती है। दोनों का वरमाला से मिलन कराया जाता है। नारियल, मिठाई और दीपक से आरती की जाती है। विवाह के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा जय तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। यह विवाह ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे किसी कन्या का विवाह होता है। पंडित मंत्रोच्चार करते हैं, भजन गाए जाते हैं और अंत में प्रसाद वितरण किया जाता है। तुलसी विवाह का ये पर्व घर घर में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार करता है। इस दिन तुलसी माता की आराधना करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन, सुख, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह का ये अनुष्ठान मनुष्य को वैवाहिक सुख, संतान सुख और परिवार में सौहार्द प्रदान करता है। इस दिन अगर कोई कन्या मन से तुलसी विवाह का व्रत करती है तो उसके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे योग्य वर प्राप्त होता है। इस प्रकार तुलसी विवाह का पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। इसलिए 2 नवंबर 2025 को जब आप यह पवित्र विवाह करें तो मन, वचन और कर्म से पूर्ण श्रद्धा रखें। तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह दिव्य संगम आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और अनंत मंगल लेकर आए। तुलसी विवाह के दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह दिन वैसे तो भगवान विष्णु और तुलसी माता के दिव्य मिलन का पर्व है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई देव कार्य होता है तब वहाँ भगवान हनुमान की उपस्थिति अपने आप होती है, क्योंकि वे स्वयं श्री हरि, विष्णु और भगवान शिव दोनों के अंश हैं। तुलसी विवाह के दिन जब घर में विष्णु जी की पूजा होती है तो उस ऊर्जा को पूर्णता और स्थिरता देने का कार्य बजरंगबली करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुलसी विवाह के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो घर में दैवी शक्तियों का संगम होता है और हर दिशा में सकारात्मकता फैल जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी अवरोध या विघ्न हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तुलसी विवाह का संबंध पवित्रता, भक्ति और समर्पण से है, जबकि हनुमान जी उस समर्पण के साक्षात स्वरूप हैं। जब तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से होता है तो यह सृष्टि में प्रेम और भक्ति के संतुलन का प्रतीक बनता है। उसी समय यदि भक्त हनुमान जी का ध्यान करें तो उन्हें वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वे अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। कहा गया है कि तुलसी विवाह की संध्या को अगर कोई भक्त हनुमान मंदिर जाए, लाल फूल और सिंदूर चढ़ाए और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसके घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। हनुमान जी को तुलसी विवाह के दिन प्रसन्न करना बहुत सरल होता है, क्योंकि यह दिन स्वयं विष्णु ऊर्जा से भरपूर होता है। चूँकि हनुमान जी विष्णु के परम भक्त हैं, उन्होंने स्वयं श्री राम के रूप में विष्णु के अवतार लीला में भाग लिया, इसलिए इस दिन उनका ध्यान और भी शीघ्र फलदायी बनता है। तुलसी विवाह के समय जो भी भक्त अपने घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाकर ओम हनुमते नमः का जाप करता है और हनुमान चालीसा का मन से पाठ करता है, उस पर हनुमान जी अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं।
उसके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है। उसे भय, रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में कार्य सिद्धि के योग प्रबल हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि तुलसी विवाह के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी या परिवार की सुख शांति के लिए हनुमान जी का ध्यान करता है तो उनके बीच प्रेम और विश्वास स्थायी हो जाता है। जो दाम्पत्य जीवन में तनाव या अस्थिरता महसूस करते हैं वे इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान से यह प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, जैसे आप श्री राम के प्रति अटूट भक्ति रखते हैं वैसी ही निष्ठा और प्रेम मेरे जीवन में भी बना रहे। यह साधारण सा उपाय असाधारण परिणाम देता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। तुलसी माता का विवाह जिस क्षण संपन्न होता है उस समय वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलती है जो भक्त के मन की गहराई तक उतर जाती है। यदि उसी क्षण हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये चालीसा एक कवच की तरह कार्य करती है जिससे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति दूर चली जाती है। हनुमान जी उस घर में अपना स्थायी वास करते हैं जहाँ तुलसी का पौधा और उनका नाम दोनों साथ लिए जाते हैं। तुलसी विवाह और हनुमान पूजा ये दोनों मिलकर भक्त के जीवन में भक्ति, शक्ति और समृद्धि का ऐसा संगम रचते हैं जो उसे हर दिशा में सफलता और शांति प्रदान करता है। इसलिए तुलसी विवाह के दिन केवल तुलसी माता और विष्णु जी की पूजा तक सीमित ना रहें। उस दिन अपने घर के मंदिर में या निकट के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को लाल सिंदूर, चमेली के तेल का दीपक और गुड़ चने का भोग अर्पित करें। फिर पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में जय श्री राम, जय बजरंगबली का जाप करते हुए प्रार्थना करें कि आपके जीवन में वैसा ही अटल विश्वास, भक्ति और समर्पण बना रहे जैसा हनुमान जी के हृदय में था। ये उपाय तुलसी विवाह के दिन आपके जीवन की हर दिशा में सौभाग्य के द्वार खोल देता है। ये दिन वह क्षण होता है जब संपूर्ण सृष्टि में शुभता, प्रेम और भक्ति की तरंगें प्रवाहित होती हैं। ऐसे दिव्य समय में अगर आप श्रद्धा से हनुमान चालीसा का विशेष संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। एक ओर विष्णु कृपा, दूसरी ओर बजरंगबली की शक्ति। इसीलिए इस दिन किया गया हनुमान चालीसा का पाठ साधारण नहीं बल्कि संकल्पित सिद्धि का माध्यम बन जाता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन हनुमान चालीसा का ये पवित्र पाठ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करके अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को शुद्ध करें। वहाँ तुलसी माता के पौधे के पास एक सुंदर स्थान तैयार करें जहाँ आप ध्यानपूर्वक पूजा कर सकें। उस स्थान पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, दीपक जलाएं और मन को शांत करें। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें और सबसे पहले भगवान गणेश जी का आह्वान करें, क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले विघ्नहर्ता गणपति का स्मरण करना आवश्यक होता है। उन्हें गुड़ और दूर्वा चढ़ाएं और श्रद्धा से ये मंत्र 11 बार उच्चारण करें कि ओम गंग गणपते नमः। ये मंत्र 11 बार बोलते हुए मन में ये भाव रखें कि गणेश जी आपके सभी विघ्नों को दूर करें और आपकी पूजा सफलतापूर्वक पूर्ण हो। अब इसके बाद अपने हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान करें, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में केवल श्री राम का ही वास है। इस तुलसी विवाह के इस शुभ अवसर पर श्री राम का स्मरण करना इस ऊर्जा को और भी दिव्य बना देता है। इसलिए इस समय श्री राम नाम का 108 बार जाप करें। हर बार नाम लेते हुए मन में ये भाव रखें कि जैसे हनुमान जी हर क्षण राम नाम जपते हैं वैसे ही आपके जीवन में भी श्री राम का नाम कभी न छूटे। ये 108 नामों का जाप आपकी साधना को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करेगा। अब जब आपका मन पूर्णतः भक्ति में डूब जाए तब हाथ जोड़कर हनुमान जी से ये संकल्प लें कि हे बजरंगबली, आज तुलसी विवाह के इस पवित्र दिन मैं आपके चरणों में ये हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मेरे जीवन से हर प्रकार का दुख, भय और विघ्न दूर करें। संकल्प लेने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। अब आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11 बार या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर बार पाठ के बाद थोड़ी देर रुकें और हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो ये पाठ तुलसी की पौधरी के पास या हनुमान जी की प्रतिमा के सामने करें। जब आप बार बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हर बार उसके शब्द आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को जलाते जाएंगे। प्रत्येक दोहराव के साथ आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड में संपदन के रूप में गूंजेंगी और हनुमान जी तक आपकी प्रार्थना पहुंचती जाएगी। जब आप 11 या 21 बार का पाठ पूर्ण कर लें तब अपने सामने रखे हुए एक सफ़ेद कागज़ पर अपनी मनोकामना का पत्र लिखें। ये पत्र आप अपने हृदय की गहराई से लिखें, जैसे कि आप स्वयं हनुमान जी से सीधे संवाद कर रहे हों। अपनी समस्या, अपनी चाहत या अपने जीवन की वो इच्छा जिसे आप सच्चे मन से पूरी करना चाहते हैं उसे स्पष्ट शब्दों में लिखें।
पत्र के अंत में जय श्री राम जय बजरंगबली अवश्य लिखें और उस पत्र को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब कुछ समय मौन होकर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि आपकी मनोकामना अब केवल एक विचार नहीं रही, वो एक दिव्य संकल्प बन चुकी है जिसे स्वयं हनुमान जी स्वीकार कर चुके हैं। उस क्षण का अनुभव करें जब आपका विश्वास दृढ़ हो और आपकी आत्मा हल्की महसूस करे। फिर अगले दिन सुबह या तुलसी विवाह के अगले शुभ मुहूर्त में उस पत्र को श्रद्धापूर्वक जलाएं। जब वो पत्र चल रहा हो तब मन में प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, जैसे ये पत्र अग्नि में विलीन हो रहा है वैसे ही मेरी सभी चिंताएं, बाधाएं और दुख भी समाप्त हो। मेरी इच्छा आपकी कृपा से पूर्ण हो। अब उस जले हुए पत्र की राख को तुलसी माता के पौधे की जड़ में दबा दें। तुलसी माता पृथ्वी का वो स्वरूप है जो हर संकल्प को साकार करने की शक्ति रखती है। जब वो राख मिट्टी में समा जाती है तब वो आपकी मनोकामना के बीज को अंकुरित कर देती है। ये प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि इसमें गणेश जी की आराधना से आरंभ हुई ऊर्जा, श्री राम नाम का दिव्य कंपन और हनुमान चालीसा का अद्भुत बल, तीनों का संगम होता है। ये उपाय जीवन की हर असंभव इच्छा को संभव करने की क्षमता रखता है। जिन लोगों ने ये उपाय पूर्ण श्रद्धा से किया है उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है। इसलिए भक्तों, इस तुलसी विवाह पर केवल पूजा और व्रत तक सीमित न रहें। इस दिन हनुमान जी को अपने जीवन का साथी, रक्षक और मार्गदर्शक बनाकर ये साधना करें। जब आप पूरे भाव से ये हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करेंगे और अपनी इच्छा का पत्र तुलसी माता को अर्पित करेंगे तो विश्वास रखिए वो इच्छा अब ब्रह्मांड का वचन बन जाएगी, जिसे स्वयं बजरंगबली और तुलसी माता मिलकर पूर्ण करेंगी। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में वो परिवर्तन घटेगा जिसकी आपने केवल कामना की थी, क्योंकि जब भक्ति और विश्वास साथ चलते हैं तो हनुमान जी केवल सुनते नहीं बल्कि तुरंत उत्तर देते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये दिव्य उपाय, ये तुलसी विवाह और हनुमान जी के संकल्पित पाठ की साधना सच में हृदय को छू गई हो, अगर आपके भीतर भी ये अनुभूति जागी हो कि अब समय आ गया है अपने जीवन में सकारात्मकता और चमत्कार को आमंत्रित करने का, तो एक सच्चे भक्त भाव से इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक केवल एक बटन नहीं बल्कि जय श्री राम का एक स्वर है जो इस दिव्य संदेश को और दूर तक फैलाता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पवित्र ज्ञान, हनुमान जी और तुलसी माता से जुड़ी दिव्य साधनाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटी के चिन्ह को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका पहला आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले। और भक्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद एक भावनात्मक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय बजरंगबली। जब आप ये नाम लिखते हैं तो वो केवल एक शब्द नहीं रहता, वो आपकी आत्मा का पुकार बन जाता है जो सीधे तुलसी माता और हनुमान जी के चरणों तक पहुंचती है। हो सकता है आपका यही जय श्री हरि आज किसी और के जीवन में आशा की किरण बन जाए, किसी दुखी मन को भक्ति का सहारा दे दे। तो आइए भक्ति की इस श्रृंखला को प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय तुलसी माता अवश्य लिखिए, ताकि तुलसी विवाह की ये शुभ तरंगे हर घर तक पहुँचें और हर जीवन में आस्था का प्रकाश फैले।